ओम गं गणपतये नमः। संकष्ट चतुर्थी व्रत। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को, परेशानियों को दूर करके आपके जीवन को सुखमय बनाए व हर मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी गणेश जी से प्रार्थना है। और इन सभी के लिए आज का ये संकष्ट चतुर्थी व्रत रखा जाता है। 29 जनवरी 2024 सोमवार का दिन है आज। और आज चंद्रोदय का समय रहेगा 9:18। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी। इस चतुर्थी का व्रत धारण करने से जीवन में आने वाली सभी संकटों से हमको मुक्ति मिलती है। इसको हम तिल चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिलकुटा बनाते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं षोडशोपचार से। और सायं चंद्रोदय होने पर चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद में सभी भोजन करती हैं महिलाएं। तो किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपके जीवन में, वो समाप्त हो जाती है। गणपति की पूजा, व्रत, आराधना करने पर किसी कारण से आप ये व्रत अगर नहीं कर पाते हैं तो इस दिन प्रातः गणपति की पूजा कीजिए, व्रत की कथा सुनिए। इतने मात्र से ही गणपति प्रसन्न हो जाएंगे और कोई कामना भी हो तो वो पूरी कर देंगे। जो व्रत करते हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्वच्छ कपड़े पहनना, नूतन वस्त्र पहनना, पूजा की तैयारी करना, फूल, पुष्प, धूप, कच्चा दूध, फल, मिठाई, इन सब से भगवान गणपति की पूजा करना षोडशोपचार से। उसके बाद में व्रतधारी को दोनों हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान गणेश का आह्वान करना चाहिए कि हे गणपति, आइए, पधारिए, हम आपकी पूजा करेंगे। और इस व्रत को जो भी करता है, वो भावपूर्ण व्रत अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर भगवान गणपति की विशेष कृपा उस पर होती है। और इस कथा को पुस्तक आती है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं हो तो मोबाइल से भी इस कथा को सुन सकते हैं। मुख्य तौर पर आज गणेश जी को गुड़ और तिल अर्पण करें और दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। पुष्प और जो भी उपलब्ध हो घर में सामग्री, और कुछ नया बना सकते हो, चूरमा, खीर, ये कुछ भी हम बना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं गणेश जी के। लेकिन आज गुड़ और तिल का विशेष महत्व है। उसके बाद कथा वगैरह करके चंद्रोदय होने पर उनको अर्घ्य दे के फिर व्रत को खोलते हैं। और 12 नाम जो गणेश जी के हैं वो भी नित्य प्रति लेने से बहुत ही मंगल होता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी को धन प्राप्त होता है, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जिस कामना से इस व्रत को करते हैं और जिस कामना से ये 12 नाम रोज गणेश जी के लेते हैं, तो वो उसी कामना उसकी तुरंत पूर्ण हो जाती है। ऐसा इस शास्त्रोक्त मंत्र में बताया गया है। माघ चतुर्थी बहुत शुभ और लाभकारी मानी गई है। तो इस तरह से हमें गणेश जी की आज पूजा अर्चना करके और उसके बाद में कथा सुननी चाहिए। कथा इस तरह से है कि एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियाँ काटकर और बेचता था और अक्सर बीमार ही रहता था। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए देवरानी जेठानी के घर पर सारा कामकाज करती थी। इसके बदले में वो बचा हुआ खाना, पुराने वस्त्र इत्यादि देवरानी को देती थी और उसी से उसका गुजारा हो जाता था। एक बार माघ मास के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने में तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया।
पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकूटा खाऊंगी, उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ खाऊंगी। कथा सुनने के बाद वह जेठानी के घर चली गई। वहां जाकर उसने खाना बनाया और जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा। वो सभी बोलने लगे कि आज माँ के व्रत है, माँ जब तक खाना नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे, इसलिए चंद्रोदय के बाद माँ के साथ ही भोजन करेंगे। जेठ जी को पूछा तो जेठ जी का भी यही जवाब था कि जब बच्चे ही नहीं खा रहे हैं तो फिर ठीक है, जब सब खाएंगे तभी खा लेंगे एक साथ ही। इस तरह से जेठानी देवरानी से बोली कि आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है, जो तुम्हें पहले कैसे दे दूं मैं? तो ऐसा करना, तुम कल सुबह सवेरे जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसा सुनकर देवरानी घर लौट आई। घर पर देवरानी के बच्चे, पति सभी आस लगाकर बैठे थे कि आज तो बड़ा त्योहार है, संकष्ट चतुर्थी है, इसलिए विशेष पकवान बने होंगे तो माँ लेकर आएगी। जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उनके पति को गुस्सा आ गया। पति को भी लगा बच्चों को रोते देखा और कहा, पत्नी से बोला कि सारा दिन काम करके अगर 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो क्यों काम करती हो? तो पति को गुस्सा आया। पास में पाटा पड़ा था, पति ने उसे पाटे ही पाटे से पीटा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते रात को सो गई और केवल पानी पिया और नींद आ गई। रात्रि में गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, कुछ खाने को है घर में? वह बोली, मेरे तो अन्न का दाना भी नहीं है, आज बच्चे भी भूखे सोए हैं, चीके में तिलकुटा रखा हुआ है, खा लो तुम। गणेश जी ने तिलकुटा खाया, फिर बोले, मुझे तो निबटना है, कहाँ जाऊँ? वो बोली, पूरा घर पड़ा है खाली, मर्जी आए जहाँ आप जा सकते हो। फिर पूछा, कहाँ? नींद में थी वो। तो फिर गणेश जी ने पूछा, पहुँचूँ कहाँ? तो नींद में उसको बहुत गुस्सा आया और बोली, मेरे सर पे पहुँच लो। ऐसा कह के और सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर मोती, पन्ना, हीरा, माणक से जगमगा रहा था और जहां पर वह पहुंचनी करके गया सर पे, वहां हीरे का टीका, बिंदी चमक रही थी। तो इस तरह से आज उधर देवरानी जेठानी को काम करने नहीं गई क्योंकि उसे अब जरूरत ही नहीं थी। गणेश जी ने उसको बहुत कुछ दे दिया था। जेठानी ने सोचा शायद रात को खाना नहीं दिया, इसलिए नाराज हो गई, अपने बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चे बोले, चाची माँ बुला रही है, चलो। वह बोली, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। गणेश जी की कृपा से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का घर तो हीरे मोती पन्नों से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़कर देवरानी के घर गई, पूछा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सारी घटना स्वच्छ मन से बता दी। जिठानी भागी भागी घर गई, अपने पति से बोला, मुझे पाटे पाटे से पीटो, मुझे पाटे पाटे से पीटो। वो बोला, पागल हो गई है क्या? मैंने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया और आज मैं पाटे पाटे से कैसे पीटूं? जेठानी की जिद के आगे बेचारे पति को झुकना पड़ा और मजबूरन उसने पाटे ही पाटे से अपनी पत्नी को पीटा। उसने उधर फिर जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक सपने में आए और बोले, क्या खाऊं? जेठानी बोली, मेरी देवरानी के तो आपने सूखा तिलकुटा खाया, मैंने आपके लिए घी से भरा हुआ चूरमा बनाकर रखा है, साथ में फल भी है, फ्रूट भी है, जो आपकी इच्छा हो वो आप खाओ। फिर बाल रूप गणेश जी बोले, कहाँ निमटूं, बताओ। जेठानी बोली, देवरानी के तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी और मेरे तो बहुत आलीशान भवन है, जहाँ मर्जी आए। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचूं? तो वो बोली, मेरे माथे के पहुँच लो। इस तरह से सुबह धन की भूखी जिठानी जल्दी जल्दी उठी और सोचा कि मेरा घर भी धन से भर गया होगा, पर देखा तो पूरे घर में, सिर में गंदगी ही गंदगी भरी हुई थी। अब वो गंदगी साफ करते 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 थक गई, पर वो घर की गंदगी नहीं मिट रही थी, बदबू नहीं मिट रही थी। पति ने डांटा कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। फिर जेठानी ने परेशान होकर गणेश जी को प्रार्थना की, हे गणेश जी, मुझे माफ़ करो, ये गंदगी दूर करो, मैं कैसे सांस लूँ यहाँ पर। गणेश जी बोले कि देवरानी के जलन से तुम्हारी यह दशा हुई है। आज तुम्हारे इस धन का आधा हिस्सा अगर उसे दोगी
तो भी तुम्हारी घर की ये गंदगी मिटेगी। जिठानी ने धन का आधा हिस्सा देवरानी को दिया, तब उसका घर सही हुआ। फिर गणेश जी ने कहा कि वो जो छुपा के पोटली रखी है वो भी आधी कर दो। वो भी उसने फिर आधी दी। उसके बाद उसका सारा घर सही हुआ। गणेश जी महाराज, देवरानी को जिस तरह से आपने टूटा, सबको टूटना, और जिठानी को जिस तरह से रूठे, किसी पे भी मत रूठना। और ये कहानी जो कह रहा है, सुन रहा है, जो हुंकारा दे रहा है, सबके जीवन में अच्छा ही अच्छा करना, और सबके जीवन में बहुत कुछ आप जो जिसकी मनोकामना है वो पूरी करना। यही गणेश जी महाराज, आपसे यही प्रार्थना है। गणेश चौथ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। तपो तपेश्री आप लखेश्री तपन है तप को भड़ो जो मानम हमारी कहानी कथा को बढ़ो जो आशा बाड़ी आस कुमारी जी में बेटी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी काई सींचे सूरज भगवान की आड़ी बाड़ी, राम लक्ष्मण की आड़ी बाड़ी, गणेश जी महाराज की आड़ी बाड़ी, 36 कोटि देवता की आड़ी बाड़ी। इन सींचे आँख काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लिच्छमी होवे, अनपुत्रा ने पुत्र बिछड़ा न मेलो, आंधा न आँख, लूला न पाव, उठो भाई उठो ताना सेठ विनायक टूटो, सेठ विनायक सेठा को, धागड़ धोड़ो बेटा को। तो इस व्रत से संतान के सुख के लिए विशेष तौर पर महिलाएं व्रत करती हैं, और संतान की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और अब आपको है जो 12 नाम गणेश जी के हैं वो सुनाते हैं आपको। जय गणेश जी महाराज की जय हो, जय हो। बोले गणपति गणेश की जय। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं बकुकुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं च पुस्तकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशै तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याये पठेन्नर नैत्य विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विषरायुफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्येभ्यो ब्राह्मणेभ्योश्च लिखिताय समर्चयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः। बोले गणपति गणेश की जय।